हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जॉबलेट्स यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर हम 17 से लेकर के जो 23 अप्रैल 2023 तक का जो वीकली करंट अफेयर है, हम आज उसको कंप्लीट करेंगे, जो कि अपने ये अप्रैल मंथ की ये तीसरी क्लास है जो करंट अफेयर से रिलेटेड, जिसके अंदर हम जितने भी डेज़ हैं सबसे पहले हम उन डेज़ को कंप्लीट करेंगे। जितनी भी बुक्स हैं उनको देखेंगे, जो कि इंपॉर्टेंट जो बुक्स हैं वो, और अवार्ड्स जितने भी दिए गए हैं हाल ही में, जिस इस हफ्ते में जो भी अवार्ड्स दिए गए हैं उनको देखेंगे। और जो स्टैटिक जितनी भी करंट अफेयर से रिलेटेड जो डाटा है वो आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा, और साथ साथ में आपको जो स्पोर्ट्स की जानकारी है वो भी साथ साथ में आपको इस वीक से रिलेटेड दी जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि ओवरऑल जितना भी आपका डाटा होगा इस हफ्ते से रिलेटेड आपको पूरा का पूरा कंप्लीट करवाया जाएगा, जो कि आपकी जितनी भी चाहे वो एक्सरसाइजेस हैं, चाहे मिलिट्री एक्सरसाइज हैं, वो भी करवाई जाएंगी, और भी कई चीज़ें हैं जो आपको इस क्लास के अंदर देखने को मिलेंगी। और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास ये आपकी होने वाली है, जिसके अंदर हम लगभग 50 MCQs इस क्लास के अंदर हम कवर करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट क्वेश्चन। विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व हीमोफीलिया दिवस जो है ये हर साल 17 अप्रैल को मनाया जाता है। और ये हीमोफीलिया एक तरह की बीमारी होती है। मान लीजिए जैसे कि ये आपका एक हाथ है और आपको यहाँ पर चोट लग जाती है, यानी कि घाव हो जाता है एक किस्म से। तो हीमोफीलिया के अंदर क्या होता है कि आपका जो ब्लड की जो क्लोटिंग है, ये जैसे कि ब्लड आपका गिर रहा है तो इसकी क्लोटिंग नहीं हो पाती, यानी कि उसका थक्का नहीं जमता। यानी कि ब्लड का थक्का जब तक नहीं जमेगा तो आपका जो ब्लड है वो रुकेगा नहीं, उसका फ्लो जो है रुकेगा नहीं। तो हीमोफीलिया से जो ग्रसित जो लोग होते हैं उनके अंदर यही डिजीज़ बार बार देखी जाती है कि उनका जो रक्त का जो थक्का है वो नहीं जमता। तो वर्ल्ड हीमोफीलिया अवेयरनेस डे कब मनाया जाता है? तो ये 17 अप्रैल को हर साल मनाया जाता है। विश्व धरोहर दिवस वर्ल्ड हेरिटेज डे कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड हेरिटेज डे जो है ये हर साल 18 अप्रैल को हर साल मनाया जाता है। और ये क्यों मनाया जाता है? जितने भी ऐतिहासिक धरोहरों की जो सुरक्षा है उसमें जागरूकता फैलाने के लिए हर साल 18 अप्रैल को ये जो वर्ल्ड हेरिटेज डे है ये बनाया जाता है। और वर्ल्ड हेरिटेज साइट की बात करें अगर इंडिया में, तो ये 40 वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं, जिसके अंदर इनको 3 कैटेगरीज के अंदर में बांटा गया है, 32, 7 एंड 1। यानी कि 32 कौन सी हैं? ये हैं आपकी कल्चरल हैं, और 7 हैं आपकी नेचुरल, और एक मिक्स्ड है। एक इनके अंदर मिक्स है जिसके अंदर दोनों तरीके की विशेषताएं, यानी कि कल्चरल और नेचुरल तरीके की दोनों की विशेषताएं पाई जाती हैं। और जो 40th नंबर का जो लास्ट जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है वो कौन सा है? धोलावीरा, ये आपका 40th नंबर का वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। विश्व लीवर दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व लीवर दिवस हर साल 19 अप्रैल को मनाया जाता है, ताकि लीवर से रिलेटेड जितनी भी डिजीज़ हैं उनसे अवेयरनेस फैलाई जा सके। हाथी बचाओ दिवस कब मनाया जाता है? तो हाथी बचाओ जो दिवस है वो हर साल 16 अप्रैल को मनाया जाता है। और इंडिया ने भी 1992 के अंदर प्रोजेक्ट एलिफेंट करके एक प्रोजेक्ट चलाया था। प्रोजेक्ट एलिफेंट नाम था इसका। और अभी अगर बात करें 2017 की जनगणना के हिसाब से अगर देखें तो इंडिया के अंदर 27,312 हाथी हैं, और सिर्फ कर्नाटक के अंदर सबसे ज़्यादा हाथी हैं, यानी कि 6,449 हाथी हैं अपने कर्नाटक के अंदर, जो कि इंडिया के कोई भी जो राज्य है उसमें सबसे अधिक है कर्नाटक। सिविल सेवा दिवस कब मनाया जाता है? तो सिविल सेवा दिवस जो है हर साल 21 अप्रैल को मनाया जाता है। जो जितने भी सिविल सेवा से रिलेटेड जितने भी अधिकारी हैं उनको प्रोत्साहन देने के लिए ये जो दिवस है ये मनाया जाता है। और इसकी शुरुआत करी गई थी 2006 के अंदर, इस दिवस को मनाने की शुरुआत करी गई थी। हाल ही में प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार किसे मिला है? तो हाल ही में राज सुब्रमण्यम जी को प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार मिला है। ये इंडियन अमेरिकन हैं, यानी कि NRI बोल सकते हैं आप, और ये फेडेक्स के CEO हैं राज सुब्रमण्यम, और इनको ही ये अवार्ड दिया गया है। और ये विदेशों में जो भारतीय मूल के जो व्यक्ति हैं उनको दिया जाने वाला सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया है? तो महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार जो है ये महाराष्ट्र का सर्वोच्च पुरस्कार है, और ये डॉक्टर अप्पा साहेब धर्माधिकारी को प्रदान किया गया है। और ये एक प्रसिद्ध समाज सेवक रहे हैं, और 2017 में इनको पद्म श्री से सम्मानित किया गया था। पद्म श्री
से सम्मानित किया गया था। तो ये जो क्वेश्चन है ये इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन जाता है। तो आपको ये चीज़ याद रहनी चाहिए कि महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार हाल ही में 2022 का किसे प्रदान किया गया है, तो डॉक्टर अप्पा साहेब धर्माधिकारी को ये सम्मान जो है दिया गया है। किस शहर में पूर्वोत्तर का पहला एम्स स्थापित किया गया है, तो पूर्वोत्तर भारत का जो पहला एम्स है वो गुवाहाटी के अंदर स्थापित किया गया है, जो कि 14 अप्रैल 2023 को इसका जो इनॉग्रेशन है यानी कि इसका जो उद्घाटन है पीएम नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। और इसकी शुरुआत जो है 2017 को इसकी शुरुआत करी गई थी, यानी इसकी जो आधारशिला है वो 2017 में रखी गई थी। भारतीय रेलवे द्वारा 2022-23 में कुल एकत्रित राजस्व है, राजस्व कितना है? भारतीय रेलवे ने 2.4 लाख करोड़ रुपए का जो राजस्व है वो एकत्रित किया है, जिसके अंदर माल ढुलाई में सबसे ज़्यादा राजस्व एकत्रित किया है 1.62 लाख करोड़ का। और ये पिछले वर्ष की तुलना में कितना ज़्यादा है? ये 15% अधिक है, 15% ज़्यादा है, 15% अधिक है। एनियोचोस 2023 युद्ध अभ्यास के लिए भारत ने अपने फाइटर जेट किस देश भेजे हैं? तो भारत ने ग्रीस के अंदर ये अभ्यास होना है, जिसके अंदर भारत की तरफ से सुखोई 30 MKI इसके अंदर हिस्सा लेगा। और ये जो अभ्यास है ये 18 अप्रैल से लेकर के 8 मई तक ये अभ्यास ग्रीस के अंदर आयोजित होने वाला है। बिजनेस लीडर ऑफ द डिकेड अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो बिजनेस लीडर ऑफ द डिकेड अवार्ड से कुमार मंगलम बिरला जी को सम्मानित किया गया है, और ये आदित्य बिरला ग्रुप के चेयरमैन हैं। और ये जो अवार्ड है AIMA यानी कि ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन के द्वारा ये अवार्ड जो है दिया जाता है। जल बजट अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो जल बजट को जो अपनाने वाला जो राज्य है ये बना है कौन? केरल राज्य ने गर्मियों को देखते हुए कि मतलब पानी की समस्या से मतलब ज़्यादा दिक्कत ना हो, तो उसके लिए जल बजट को अपनाया है। और ये ऐसा करने वाला ये पहला राज्य बना है, जिसके अंदर जल की आपूर्ति कहाँ पर कितनी करनी है और क्या उसके सोर्सेज होंगे, और उस चीज़ के बारे में एक प्री प्लान्ड जो योजना है वो बनाई जाएगी। और आपको पता है कि केरल के जो CM है वो कौन है? पिनरई विजयन। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा नार्को स्टेट कौन बन गया है? तो सबसे बड़ा जो नार्को स्टेट है वो बना है सीरिया जो देश है ये सबसे बड़ा नार्को स्टेट बन गया है। कहने का मतलब ये है कि जो इसकी अर्थव्यवस्था है ये नशे के ऊपर ही टिकी हुई है, यानी कि जो ये नशे का जो निर्यात करता है उसी से इसकी जो अर्थव्यवस्था है इस देश की वो चलती है। तो सबसे बड़ा जो नार्को स्टेट है वो कौन सा बन गया है? सीरिया। कृषि प्रमुख वैज्ञानिकों की G20 बैठक कहाँ पर शुरू हुई है? तो वाराणसी के अंदर कृषि प्रमुख जो वैज्ञानिक हैं उनकी G20 बैठक हुई है। और ये भारत के अंदर G20 की 100वीं बैठक है। तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि 100th जो मीटिंग है वो कहाँ पर हुई है? ये वाराणसी के अंदर हुई है। किस लिए हुई है? कृषि प्रमुख वैज्ञानिकों की बैठक थी जो कि वाराणसी के अंदर संपन्न हुई है। संतोकबा मानवतावादी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो ये जो पुरस्कार है ये सोनम वांगचुक को दिया गया है। और सोनम वांगचुक कौन है? ये एक इंजीनियर हैं, इनोवेटर हैं, एजुकेशनिस्ट हैं, और ये फाउंडर हैं और डायरेक्टर हैं एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ लद्दाख के। और इनके ही इनकी एक आप समझ लीजिए कि 3 इडियट्स आपने मूवी देखी होगी, जिसके अंदर जो आमिर खान जी हैं उन्होंने सोनम वांगचुक जी का जो लास्ट में जो किरदार दिखाया गया है, जिसके अंदर उनका नाम क्या था? फुनसुक वांगडू उनका नाम था, जिसके अंदर किरदार किसने निभाया था? आमिर खान जी ने इनका जो किरदार है वो निभाया था। तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि संतोकबा जो मानवतावादी जो पुरस्कार है ये किसे दिया गया है? तो सोनम वांगचुक को दिया गया है। मैंने इसको याद करने की थोड़ी सी एक मेमोरी भी आपको बताने की कोशिश करी है ताकि आप उस चीज़ को याद रख पाएँ। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो किसे? आशा भोसले जी को इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। और ये भी क्या है? ये गायिका हैं, ये भी एक गायिका हैं। और लता मंगेशकर जी की याद में उनकी जो परिवार है उनकी तरफ से ये जो पुरस्कार है ये दिया जाता है। और सबसे पहला जो लता मंगेशकर जो पुरस्कार था ये नरेंद्र मोदी जी को दिया गया था। विदेश मंत्री S जयशंकर ने किस देश में बूजी ब्रिज का उद्घाटन किया है? तो आपको पता है कि जो विदेश मंत्री हैं S जयशंकर जी ये युगांडा और मोजाम्बिक के अंदर ये यात्रा पर थे, और इन्होंने मोजाम्बिक में ही
मोजाम्बिक में ही बूजी ब्रिज का उद्घाटन किया है। हाल ही में दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन बन गया है? तो दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला जो देश है वो कौन बन गया है? ये इंडिया बन गया है और इसने चाइना को पीछे छोड़ दिया है और चाइना से अपनी भारत की जो जनसंख्या है वो 2.9 बिलियन यानी कि 29 लाख अधिक हो गई है। यानी भारत की जो कुल जनसंख्या है वो है 42.86 करोड़, जबकि चाइना की जनसंख्या कितनी है? 42.57 करोड़, ये इसकी जनसंख्या है। और इनकी जो जनसंख्या है, चाइना की जो जनसंख्या है, ये कोविड के बाद में घटी है, जबकि भारत की जनसंख्या कोविड के बाद में बढ़ी है। ब्राजील पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल में महिला एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो नित्या श्रेयसुमथी ने पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल में महिला एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। मिगुएल डियाज कैनल किस देश के फिर से राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो ये दोबारा से 5 साल के लिए इनको क्यूबा का राष्ट्रपति चुना गया है। मिगुएल डियाज कैनल को क्यूबा का दोबारा से राष्ट्रपति चुना गया है। किस देश के द्वारा फैंग्यून 3 उपग्रह लॉन्च किया गया है? तो किस देश ने लॉन्च किया है? ये क्या है? चाइना ने फैंग्यून 3 उपग्रह को लॉन्च किया है और ये एक मौसम की जानकारी देने वाला जो उपग्रह है, जो कि मौसम की सटीक जानकारी देने में सक्षम होगा, और ताकि चाहे वो भूकंप हो या फिर बाढ़ आने के अनुमान हो, बारिश या फिर जितनी कोई भी साइक्लोन वगैरह आने का जो अनुमान है वो पहले से ही एक सटीक जानकारी के रूप में प्रोवाइड करवा दिया जाएगा इस सैटेलाइट के द्वारा, जिसका क्या नाम है? फैंग्यून 3। फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता है? तो फेमिना मिस इंडिया का जो खिताब है ये किसने जीता है? नंदिनी गुप्ता जी ने इस खिताब को अपने नाम किया है और ये 15 अप्रैल को इसका आयोजन किया गया था। इम्फाल मणिपुर के अंदर इसका आयोजन किया गया था और ये मिस इंडिया जो फेमिना मिस इंडिया वाला जो ये एडिशन है, ये कौन सा था? ये 59th एडिशन इसका था, जिसके अंदर नंदिनी गुप्ता जी ने फेमिना मिस इंडिया का खिताब जीता है। पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा बहुउद्देशीय इंडोर स्टेडियम कहाँ पर बनाया जा रहा है? तो कहाँ पर बनाया जा रहा है? ये शिलोंग के अंदर पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा जो बहुउद्देशीय जो स्टेडियम है वो बनाया जा रहा है, जिसके अंदर अलग अलग तरीके के जितने भी गेम्स हैं वो खेले जाएंगे। कौन सा देश बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास ओरियन ओरियन की मेजबानी कर रहा है? तो कौन सा देश है जो बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास ओरियन की मेजबानी कर रहा है? तो ये कर रहा है फ्रांस के अंदर भारत ने भी जो अपने जो एयरक्राफ्ट्स हैं, जो फाइटर जेट्स हैं वो भेजे हैं और इसका जो आयोजन है ये 18 अप्रैल से शुरू हुआ है और इसके अंदर जितने भी जैसे फ्रांस है, यूएसए है और इंडिया है और भी कई कंट्रीज हैं जो इस एक्सरसाइज के अंदर हिस्सा लेंगी। कंप्रेस्ड बायोगैस पर 2 दिवसीय वैश्विक सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो ये कंप्रेस्ड बायोगैस पर 2 दिवसीय जो सम्मेलन है ये नई दिल्ली के अंदर आयोजित किया गया है। किसे राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट में सैन्य सलाहकार के तौर पर नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? ये रिटायर्ड एयर मार्शल हैं जिनका नाम है संदीप सिंह को ये नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट के द्वारा जो सलाहकार के तौर पर, सैन्य सलाहकार के तौर पर नियुक्त किया गया है। और इन्होंने किन को रिप्लेस किया है? इन्होंने रिप्लेस किया है अनिल चौहान को इन्होंने रिप्लेस किया है। अगस्त 2023 में पुरुष हॉकी एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? तो चेन्नई के अंदर ये जो गेम्स हैं ये होने हैं। तो अगस्त 2023 के अंदर पुरुष हॉकी एशियाई चैंपियनशिप की जो मेजबानी है वो चेन्नई शहर के अंदर होने वाला है। हाल ही में किस राज्य के बिहू प्रदर्शन ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो असम राज्य के बिहू प्रदर्शन ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है और पीएम नरेंद्र मोदी जी की उपस्थिति में लगभग 11,000 से अधिक लोक नृत्यकों ने इसके अंदर भाग लिया और अपने बिहू किया, एक साथ इकट्ठा होकर के इन्होंने बिहू किया और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कर लिया। किस शहर
में एप्पल ने पहला भारतीय स्टोर खोला है? तो कहाँ पर खोला है? सबसे पहला जो भारतीय स्टोर है वो मुंबई के अंदर खोला है। 18 अप्रैल को ये इसका उद्घाटन किया गया था। और इसका जो दूसरा एप्पल स्टोर साकेत के अंदर, साकेत दिल्ली के अंदर खोला गया है और ये 20 तारीख को खोला गया है। और अगर आपसे पूछ ले कि एप्पल का जो हेड ऑफिस है वो कहाँ है, तो वो है कैलिफोर्निया के अंदर है। और एप्पल के सीईओ कौन है? ये है टिम कुक एप्पल के सीईओ हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने पहले वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया है? तो नई दिल्ली के अंदर पहले वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन का जो उद्घाटन है वह नरेंद्र मोदी जी ने किया है। किस देश ने हाल ही में बच्चों के लिए ऑक्सफोर्ड मलेरिया वैक्सीन को मंजूरी दी है? तो किस देश ने एक रिकॉर्ड बनाया है, इसको मंजूरी दे दी है ऑक्सफोर्ड मलेरिया वैक्सीन को? और ये किस देश ने किया है? ये किया है घाना देश ने किया है। और 2021 के हिसाब से देखें तो लगभग 6,19,000 डेथ्स हुई थी, डेथ जो है, जो मृत्यु है वो दर्ज करी गई थी। और सिर्फ घाना की बात करी जाए तो 12,500 जो मृत्यु दर्ज करी गई हैं घाना के अंदर 2021 के अंदर। और अगर इसकी वैक्सीन का नाम पूछ लिया जाए तो इसका वैक्सीन का क्या नाम है? R21 मैट्रिक्स M इसका नाम है। और जिसे मंजूरी दे दी है घाना ने, किसने बनाया है इसको बनाया है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने बनाया है। और स्पेशली छोटे बच्चों के लिए है ये। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में भारत ने कुल कितने मेडल जीते हैं? तो भारत ने कुल कितने मेडल जीते हैं? 14 मेडल जीते हैं, जिनको यहाँ पर दिखाया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे अमन सहरावत ने स्वर्ण पदक जीता है, अनिरुद्ध गुलिया ने कांस्य पदक, दीपक ने कांस्य पदक जीता है, रुपिन ने रजत पदक जीता है, नीरज चिकारा ने कांस्य पदक जीता है, सुनील कुमार ने कांस्य पदक जीता है, विकास ने कांस्य पदक जीता है। और ये अंतिम पंघाल हैं, इन्होंने रजत पदक जीता है। निशा दहिया रजत पदक, अंशु मलिक कांस्य पदक, सोनम मलिक कांस्य पदक। और मनीषा महिलाओं का जो 65 किलोग्राम फ्री स्टाइल वाला जो कैटेगरी है इसके अंदर कांस्य पदक। रितिका हुड्डा ने 72 किलोग्राम में फ्री स्टाइल में कांस्य पदक। और प्रिया ने भी कांस्य पदक अपने नाम किया है। आईपीएल में 6,000 रन बनाने वाले दुनिया के चौथे बल्लेबाज कौन बने हैं? तो सबसे पहले किन्होंने बनाया था? विराट कोहली जी ने, फिर शिखर धवन ने, फिर डेविड वार्नर ने। और चौथे नंबर के जो खिलाड़ी हैं ये कौन बन गए हैं? रोहित शर्मा ने 6,000 रन बना लिए हैं आईपीएल के अंदर। इन परस्यूट ऑफ पीस नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसके पुस्तक के लेखक कौन हैं? सतेंद्र कुमार लांबा जी हैं, जिन्होंने इन परस्यूट ऑफ पीस नामक पुस्तक लिखी है, जो कि इंडिया पाकिस्तान रिलेशन अंडर 6 प्राइम मिनिस्टर्स, ये जो 6 जितने भी प्राइम मिनिस्टर्स हैं उनके अंडर में जो इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन को दर्शाती है ये बुक। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रहनी चाहिए। किस राज्य को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है? तो कर्नाटक राज्य को फसल बीमा योजना के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। और 2020 से 2021 तक में जो नामांकन किए गए हैं किसानों के द्वारा, उसमें 47.7% की वृद्धि दर्ज करी गई है। और इसी के लिए इनको कर्नाटक राज्य को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की जो शुरुआत है ये 18 फरवरी 2016 को इसकी शुरुआत करी गई थी। किस देश के प्रसिद्ध क्रिकेटर फाफ डू प्लेसिस की आत्मकथा फाफ थ्रू फायर मई 2023 में रिलीज होगी? तो फाफ थ्रू फायर किसकी पुस्तक है? ये है फाफ डू प्लेसिस की पुस्तक है। और ये किस देश के क्रिकेटर हैं? तो ये साउथ अफ्रीका के क्रिकेटर हैं, जो कि आईपीएल के अंदर रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के कैप्टन के रूप में खेल रहे हैं। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड के एमडी एंड सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो रणधीर ठाकुर जी को टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड का एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया गया है। केंद्रीय सरकार ने नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत कितनी परियोजनाओं के लिए 638 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं? तो नमामि गंगे परियोजना के तहत, मतलब जितना भी जो कार्यक्रम है नमामि गंगे से रिलेटेड, जो भी जैसे कि गंगा के पानी को स्वच्छ करना, और उसके लिए 8 तरीके की जो परियोजनाएं हैं वो बनाई गई हैं, जिसके अंदर आपका 638 करोड़ की जो लागत है वो मंजूर करी गई है।
और तो कितनी परियोजनाएं हैं, तो 8 परियोजनाएं इसके अंदर शामिल हैं। विश्व पृथ्वी दिवस 2023 कब बनाया गया, तो हर साल 22 अप्रैल को बनाया जाता है विश्व पृथ्वी दिवस। द बी, द बीटल एंड द मनी बग, द बैंक बाजार गाइड टू द फाइनेंशियल वर्ल्ड पुस्तक के लेखक कौन हैं, तो इस पुस्तक के लेखक कौन हैं, आदिल शेट्टी और AR हेमंत। ये दोनों यानी कि उपरोक्त दोनों इसका आंसर हो जाएगा। आदिल शेट्टी और AR हेमंत की ये पुस्तक है जो कि फाइनेंस से रिलेटेड है, कि आपको जितनी भी फाइनेंस से रिलेटेड जो जानकारी है इससे मतलब शेयर मार्केटिंग से खास तौर पर, तो इस पुस्तक के अंदर आपको देखने को मिलेगी। इसका नाम क्या है, द बी, द बीटल, द मनी बग इसका नाम है। तो आई होप कि ये जो वीडियो है आपको अच्छी लगी होगी, इंफॉर्मेटिव लगी होगी। हम इसके साथ साथ आपको स्टैटिक जीके, मैथ्स फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और जॉब्स रिलेटेड जितनी भी जानकारी हैं वो आपको प्रोवाइड करवाई जाती हैं साथ साथ में। और आपको हर महीने के जो मंथली करंट अफेयर है वो भी आपको करवाई जाती है। जैसे हम वीकली करंट अफेयर करवाते हैं उसी तरीके से आपको हर महीने की वीकली और मंथली जो करंट अफेयर्स हैं वो साथ साथ में प्रोवाइड करवाई जाती हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।